हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही प्यारा स्लीव्स का डिज़ाइन बनाना। बहुत ही ट्रेंड में है ये स्लीव्स डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे हमने स्लीव्स को अपने स्लीव्स के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं 9.5 इंच पे इसे हमें रेडी करना है। तो यहाँ पे हमने 10.5 इंच पे कट कर लिया है। आपको जितने में भी स्लीव्स को तैयार करना हो उसमें 1 इंच बढ़ा के स्लीव्स को कट कर लेना है। 3.5 इंच हमने स्लीव्स को डाउन कर लिया है और 8 इंच हमारे आर्म होल की फिटिंग है। यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा मोहरी है वो 5.5 इंच का है और 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन रखा है। मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को हमने कट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन फैब्रिक में हमारे इस तरह से कटदाने का वर्क दिया गया है। तो ये भी मैं आपको क्लियर करूँगी कि जो इस तरीके का आपका स्लीव्स होता है उसको आपको किस तरह से ज्वाइन करना है। अगर आप इस तरह से ज्वाइन करके इसको पलटेंगे तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अस्तर को सीधा रखना है और सीधा रखते हुए मेन फैब्रिक को सीधी साइड से 1/2 इंच चढ़ाते हुए रखते हुए बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है। जहाँ पे भी आपका अस्तर 1/2 इंच हो रहा है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो 1/2 इंच पे एक सीधी लाइन बना के बस उसी के ऊपर आपको मेन फैब्रिक को चढ़ाते हुए रखना है और रखते हुए यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सीधी सिलाई लगा रहे हैं हम। इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के हमने इसको कट कर लिया है और देख सकते हैं ये हमारा इस तरह से सेट हो गया है। जब इसे हम अंदर की साइड पलटेंगे तो बहुत ही आसानी से हमने इसे मोहरी की साइड से ज्वाइन कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको उल्टी साइड रखेंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगा के मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे बिल्कुल अस्तर के बराबर से आपको छांट लेना है। छांटने के बाद ये स्लीव्स हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे तो उसके लिए स्लीव्स को डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करते हुए सबसे पहले आपको स्लीव्स का जो सेंटर है वहाँ पे एक छोटा सा कट बना लेना है। कट बनाने के बाद यहाँ पे हमने पेपर पेस्टिंग लिया है। पेपर पेस्टिंग की लंबाई हमने अपने स्लीव्स के अकॉर्डिंग ली है, 1/2 इंच कम करके लिए हमने इस तरह से। तो यहाँ पे इसे हमने डबल फोल्ड करके रखा है। मोहरी की साइड से 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद अब हमें यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं बॉर्डर है, बॉर्डर से 1/2 इंच ऊपर की साइड आपको मार्किंग करनी है। यहाँ पे भी हम मार्क कर ले रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ तक हम कट बनाएंगे। अब पेपर पेस्टिंग के ऊपर हम मार्किंग करेंगे तो जो हमारा कट बनेगा वो 7.5 इंच में हम 2 कट रेडी करेंगे। आप चाहे तो इसी तरह से 3 कट भी बना सकते हैं या फिर आप 1 कट भी बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 इंच की जो मार्किंग है वहाँ से हम 7.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं इस तरह से। तो 7.5 इंच पे मार्क करके लाइन को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद जो इसकी चौड़ाई रखेंगे वो हम 1 इंच 1 पॉइंट रखेंगे और स्केल की मदद से एक सीधी लाइन बना लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे हमने सीधी लाइन बना ली है। लाइन बनाने के बाद अब यहाँ पे हमें कट बनाना है। तो कट बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सेंटर निकालना है। तो 7.5 इंच का सेंटर निकालेंगे इस तरह से देख सकते हैं। तो ये हमारा आएगा 4 इंच में 2 पॉइंट। यहाँ से हम मेज़र टेप को फोल्ड करेंगे तो जहाँ पे भी ये हमारा फोल्डिंग में आ रहा है वहाँ पे मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद जो हमारी मार्किंग है उस मार्किंग से दोनों साइड 2-2 सूते पे मार्क करेंगे तो बीच में हमारा 1/2 इंच का गैप हो जाएगा। बिल्कुल इजी तरीका मैंने आपको बताया है इस तरह से। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं है तो आप ये मार्किंग दूसरे अस्तर पे करके उसको पलट सकते हैं सिलाई लगा के। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3.5 इंच में एक कट हमारा रेडी होगा। 3.5 इंच को इस तरह से रखेंगे और रखते हुए फोल्ड करते हुए बिल्कुल सेंटर में मार्किंग करेंगे। तो जिस तरह से हमने एक तरफ मार्क किया है उसी तरह से हम दूसरी तरफ भी मार्किंग करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। और मार्किंग करके लाइन को सीधा कर लेंगे। 2 बॉक्स हमारे रेडी हुए हैं। हम यहाँ पे 2 कट बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम पत्ती जैसा शेप देंगे। उसके लिए यहाँ पे आपको बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हल्का हल्का सा राउंड देना है। ऊपर की साइड बिल्कुल अच्छे से गुलाई देनी है और फिर इस तरह झुकाव देना है। कोने से आप देख सकते हैं कोने से आपका 1 इंच में 1 सूता कम आना चाहिए तिरछे में जो आपने राउंड देनी है। दोनों कोने पे बिल्कुल इसी तरह से आपको राउंड देना है। तो डॉट डॉट की मार्किंग करके हमने यहाँ पे शेप रेडी कर लिया है और अब हम इसको डार्क कर लेंगे।
जिस तरह से हम एक शेप की कटिंग कर रहे हैं उसी तरह से हम दूसरे शेप को भी कट करेंगे। मार्किंग हमने कर ली है। अब यहाँ से बिल्कुल सेंटर से, जहाँ पे हमने सेंटर की मार्किंग की है, वहाँ से पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड कर लेंगे। तो हमारा दोनों कट बिल्कुल बराबर आ रहा है और बराबर तरह से सेट हो रहा है। अब एक कट की मार्किंग हमारी दिख रही है, इसी तरह से हम दोनों कट को यहाँ पे कट कर ले रहे हैं। एक साथ हमने दोनों कट को कट कर लिया है और अब हम इसे अस्तर के ऊपर प्रेस लगा के चिपका लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ से हमने हाफ इंच कपड़े को बढ़ा के रखा है। उसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा के इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। ये हमारा स्लीव्स है। स्लीव्स को लेंगे और स्लीव्स का जो सेंटर है उस पर आपको मार्किंग करनी है। इसके लिए यहाँ पे मोहरी की साइड से और यहाँ पे स्लीव्स को अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद जो हमारा सेंटर है, बिल्कुल सेंटर में एक सीधी लाइन बनाएंगे इस तरह से, और अब इसको सीधा करके रखेंगे और रखते हुए जो हमने पेपर पेस्टिंग के ऊपर कट रेडी किया है इसको रखेंगे यहाँ पे। देखिए नीचे से जो हाफ इंच की मार्किंग है वहाँ पे मिलाते हुए रखना है और रखते हुए पिन से इसे अच्छे से सेट कर लेना है। ये देखिए चारों तरफ पिन से सेट करने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। पेपर पेस्टिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल उसके किनारे से आपको सिलाई लगानी है। इस तरह से आप देख सकते हैं सिलाई लगा के हमने कट कर लिया है। जिस तरह से एक कट में हमने सिलाई लगाई है उसी तरह से दूसरे कट में भी हम सिलाई लगा लेंगे और दोनों कट में सिलाई लगा के हमने इसे रेडी कर लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। तो सेंटर में एक छोटा सा कट बनाएंगे और 2 सूता कपड़े को छोड़ते हुए और मेन फैब्रिक को बाकी सभी को कट कर लेना है। एक कट को जिस तरह से कट किया उसी से दूसरे भी कट कर लिया हमने। अब पूरे में हम छोटे छोटे कट बना लेंगे। सिलाई को कट नहीं करना है आपको। और कट बनाने के बाद पिन को बाहर निकालते हुए यहाँ पे जो सेंटर में हमारा है इसको भी कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कट करके अलग कर लिया है इसे। और अब हम इसे अंदर की साइड पलटते हुए इस तरह से सेट कर लेंगे। आप चाहें तो इस पर प्रेस भी लगा सकते हैं, हम इसमें ऐसे ही रहने देंगे। और अब हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमने 2 इंच लंबाई चौड़ाई में चारकोल कपड़ा लिया है और इस तरह से हमने डिज़ाइन बनाना है। डोरी को हमने पहले से ही रेडी करके रखा है। चारकोल को कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर में हमने मार्क कर लिया और मार्क करने के बाद यहाँ पे इस तरह से इसकी अंदर की साइड डोरी को रखेंगे और रखते हुए यहाँ पे बिल्कुल जो हमने सेंटर में मार्किंग की है वहाँ से सिलाई लगाएंगे। डोरी को अच्छे से अंदर की साइड सेट करते हुए सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हमने इसे कट कर लिया और इसको पलटेंगे तो ये हमारा इस तरह से रेडी होगा। अब हम इसे अच्छे से सेट करते हुए इसमें चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको सिलाई लगा के सेट करना है और जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको आपको बिल्कुल बराबर से छांट लेना है। जिस तरह से हमने एक को रेडी किया उसी तरह से हमने सभी को रेडी किया है। अब हम इसे स्लीव्स के साथ सेट करेंगे। उसके लिए स्लीव्स को लेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं एक में हमें 4 को सेट करना है और दूसरे में भी हमें 4 डिज़ाइन को सेट करना है। सबसे पहले इसको अंदर की साइड सेट करते हुए रखेंगे और यहाँ पे बस हाफ इंच आपको इससे बाहर की साइड निकालते हुए सिलाई लगानी है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं एक कोने से हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। एक साइड आपको यहाँ पे डिज़ाइन को सेट करना है और दूसरी साइड आपको डोरी को सेट करना है। तो बिल्कुल एक बार आप इसको माप के उसके बाद डिज़ाइन को सेट करिए। सेट करने के बाद जो डोरी है चारों को एक साथ अच्छे से सेट करते हुए तिरछे में यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। देख सकते हैं जिस तरह से हमने एक तरफ सिलाई लगाई है उल्टी साइड रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ पे छाट लेंगे। डोरी को भी कट कर लिया और डिज़ाइन को भी यहाँ पे जिस तरह से एक तरफ लगाया हमने उसी तरह से अब हम दूसरी तरफ भी लगाएंगे। तो यहाँ पे दूसरी तरफ भी डिज़ाइन को सेट करने के लिए हम यहाँ पे पहले इसे मशीन के साथ सेट करेंगे और अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो आपको बिल्कुल अपोजिट रखना है। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इससे जो आपका डिज़ाइन है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही ट्रेडिशनल लगेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे दूसरी साइड हम इसको सेट करते हुए सिलाई लगा रहे हैं। जिस तरह से हमने एक कट में डिज़ाइन को सेट करते हुए सिलाई लगाया था और देख सकते हैं इसे भी उल्टी साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लेंगे
और डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हो गया है। दोनों हमारा बिल्कुल अपोजिट साइड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम बटन बनाएंगे, उसके लिए 1.5 इंच लंबाई चौड़ाई में हमने चारकोल कपड़ा लिया है और इसे यहाँ पे देख सकते हैं उल्टी साइड हम चारों तरफ से सेंटर में फोल्ड करते हुए रखेंगे और इसके सेंटर में बटन को रखेंगे और सुई धागे की मदद से इसमें अच्छे से गुलाई देते हुए इसे टक कर लेंगे। ये देख सकते हैं बटन हमारा बनके रेडी है। आप चाहें तो रेडीमेड बटन भी लगा सकते हैं। अब हमें इसे इसके सेंटर में अच्छे से टक कर लेना है। तो सुई धागे की मदद से हमने इसे टक करके गांठ लगा के कट कर लिया है और देख सकते हैं हमारी स्लीव्स का जो डिज़ाइन है वो बन के रेडी है और बहुत ही प्यारा और आसान सा स्लीव्स का डिज़ाइन है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।